बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में एक राजा रहते थे। उनका नाम था अश्वपति। राजा बहुत नेक और न्यायप्रिय थे, लेकिन उन्हें एक बात का दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक भगवान से प्रार्थना की, तप किया, व्रत रखा, और तब जाकर देवी सावित्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी, जो एक दिन संसार को अपनी सच्चाई और निष्ठा से चकित कर देगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत सुंदर, बुद्धिमान और वीर थी। वह सिर्फ रूप से ही नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और सेवा में भी सबसे आगे थी। लोग कहते थे, यह कोई साधारण लड़की नहीं है, यह तो देवी के समान है। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, बेटी, अब समय है कि तुम अपने लिए जीवन साथी चुनो। सावित्री रथ में बैठकर अलग अलग राज्यों, गांवों और जंगलों में गई। वह हर जगह अच्छे, सच्चे दिल वाले व्यक्ति को ढूंढ रही थी। एक दिन वह पहुंची एक घने वन में। वहां उसने देखा एक युवक जो लकड़ी काट रहा था, मगर उसके चेहरे पर गजब की शांति, और वह था सत्यवान, एक वनवास में रहने वाला राजकुमार। सावित्री ने उसी पल तय कर लिया, मैं जीवन में सत्यवान को ही अपना वर बनाऊंगी। सावित्री जब महल लौटी तो उसने अपने पिता को सब बताया। उसी समय वहां पहुंचे अराशी नारद मुनि। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और कहा, हे राजन, सत्यवान गुणी है, पर उसकी उम्र बहुत ही कम है। 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री मुस्कुराई और बोली, मैंने एक बार जिसे जीवन साथी चुना, वह कभी नहीं बदलती। फिर सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। सावित्री जंगल में सत्यवान के साथ रहने लगी। वह सास ससुर की सेवा करती, सत्यवान का हर काम संभालती, पूरे मन से, पूरे प्रेम से। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया। सावित्री ने पहले ही उस दिन व्रत रख लिया था। वह जानती थी ये वही दिन है। सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तभी वहां प्रकट हुए यमराज, मृत्यु के देवता। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को निकाला और चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, तुम अब लौट जाओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे, मैं भी वहीं जाऊंगी। पत्नी का धर्म है पति के साथ रहना। यमराज उसकी बातों से प्रभावित हुए और बोले, मांग लो कोई वरदान, पर सत्यवान की जान मत मांगना। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनकी आंखों की रोशनी और राज्य वापस मिले। यमराज बोले, तथास्तु। फिर उसने कहा, मेरे पिता को 100 पुत्र हों। यमराज बोले, तथास्तु। फिर बोली, मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वर दो। यमराज चौंक गए। तुम 100 पुत्रों की मां तभी बन सकती हो जब सत्यवान जीवित रहेगा। अब यमराज मुस्कुराए और बोले, सावित्री, तुम्हारी सच्चाई, निष्ठा और साहस के आगे मैं हार गया। मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूं। सत्यवान ने आंखें खोली। वह फिर से जीवित हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर मन में सच्चा प्यार, साहस और निष्ठा हो तो हम किसी को भी कहीं से भी वापस ला सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई प्यारी सी कहानी के साथ। धन्यवाद और शुभ दिन।